ओमान चाहता है कि इंडिया की करेंसी में तिजारत हो, इस बारे में क्या कहते हैं? देखो जी वो तो अपने मुल्क का मसला है ना, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ सकते हैं। क्यों मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इतना प्रेफर करती हैं भारत को? बस देखते हैं जी ਜਿਹੜਾ मुल्क तरक्की करता ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ। क्यों? वो तो ताल्लुकात अपने बढ़ा रहे हैं, वो तो चाहते हैं हमारे रिलेशंस अच्छे हो, वो चाहते हैं हम भी तरक्की करें भारत की तरह। तो करनी चाहिए तरक्की, उन्होंने क्यों नहीं करनी चाहिए? तो इसलिए तो भारत के साथ पर भारत ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੋਰ किधर नाल ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਨੇ, मुसलमान मुल्कों ਨੇ ਪਾਕਿस्तान मुसलमान 64 मुल्क ने मुसलमानों के, किसी के नाल भी कर सकता। हम क्यों चाइना के साथ करते हैं फिर? चाइना हमारा बचपन का दोस्त है, बचपन का दोस्त है तो वो भी नॉन मुस्लिम ही है। बेशक नॉन मुस्लिम है पर हिंदू तो नहीं है ना। हमारे की नफरत हिंदुओं से है, हर नॉन मुस्लिम से नहीं है, सिर्फ हिंदुओं से है। क्यों नहीं है? हर जो मुस्लिम नहीं है वो हमारा दोस्त नहीं है। भारत तो पैसा देता है। किसको दिया पैसा? मिसाल दें। कौन से मुल्क है जिसको उसने नहीं दिया हुआ पैसा? लोन दिया है? नहीं, वैसे ही जैसे हम कहते हैं दहशतगर्द को पैसा देते हैं, अच्छा बताएं। वैसे ही देते हैं। बताएं वैसे मिसाल। देते हैं। मिसाल ये है कि एक टाइम पे ना एक मौलवी था, वो हर जुमे के जुमे ना खुतबे में ना उसके मोहल्ले में एक बंदा था, वो ना जुआ करवाता था, शराब। भारत के अंदर? नहीं, अपने पाकिस्तान की मिसाल उसकी नहीं दे रहा, आपको मिसाल दे रहा हूँ पैसों की, ठीक है। वो क्या कहते हैं, शराब, हर चीज़, यानी कि हर गंदा वो काम करता था। तो मौलवी ने उसके ऊपर फतवे लगाने हर जुम्मे को, इसकी औलाद हराम की होगी, ये दोज़ख इस पे वाजिब है, हर चीज़ पे वाजिब है। उस इंसान को पता चलता है कि यार मौलवी तो मेरे पीछे पड़ गया हाथ धो के, अब मैं क्या करूँ? उसने सोचा कि ना क्यों ना महल्ले के 4 बंदे डाल के मौलवी को पैसे भिजवाता हूँ। उसने ना 4 बंदे डाले और मौलवी के हाथ ना पैसे पहुँच गए। तो जब मौलवी के हाथ पैसे पहुँचे ना, तो उसी मौलवी ने उसी इंसान के जो फतवे लगाता था ना कि इसकी औलाद हराम की होगी, पैसा हराम का है, इसका कारोबार हराम का है, इसको कब्र में जगह नहीं मिलेगी, वो सारा कुछ उल्टा हो गया। उसका हराम का पैसा हलाल हो गया, ठीक है, क्योंकि वो मौलवी के पास चला गया। पहले मौलवी के पास जाता नहीं था, ठीक है। इसी तरह हम लोग हैं, जब तक हमारे पास नहीं आता हम कहते हैं यार ये बड़ा गलत कर रहा है, यार ये बहुत अच्छा है। जब वही चीज़ हम पे आती है ना, तो हम करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार खैर सब। भी वजीर आए सब खाने वाले आए हैं। तो भारत के अंदर क्या खूबियां हैं? हर चीज़ सस्ती होते ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਥੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇੱਥੇ 5 ਕਰੋੜ और हर चीज़ सस्ती ਉੱਥੇ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਦੇ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ। क्या क्या? जूती लेने आए हैं, हौसला नहीं पा रहा। 10,000 15,000 30,000 नहीं ली हमने। नहीं ली आपने जूती? इतनी महंगाई होगी? हाँ जी बहुत ज़्यादा। भारत हमसे तरक्की में कितना आगे चला गया, ये तो हमने बहुत ज़्यादा। हाँ जी सोच भी नहीं सकते ਅਸੀਂ। हम नहीं सोच सकते। वो अब ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, उनके ये अब हाथ में पकड़ने वाली करेंसी नहीं चलती है, जिससे ओमान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हमें तो यहाँ पर पता नहीं होता कि हमारी ऑनलाइन ऐप्स कौन सी हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। और सर सबसे बड़ी बात कि भारत तो पैसा देता है। किसको दिया पैसा? मिसाल दें। कौन से मुल्क है जिसको उसने नहीं दिया हुआ पैसा? लोन दिया है? नहीं, वैसे ही जैसे हम कहते हैं दहशतगर्द को पैसा देते हैं, अच्छा बताएं। वैसे ही देते हैं। बताएं वैसे मिसाल। देते हैं। मिसाल ये है कि एक टाइम पे ना एक मौलवी था, वो हर जुमे के जुमे ना खुतबे में ना उसके मोहल्ले में एक बंदा था, वो ना जुआ करवाता था, शराब। भारत के अंदर? नहीं, अपने पाकिस्तान की मिसाल उसकी नहीं दे रहा, आपको मिसाल दे रहा हूँ पैसों की, ठीक है। वो क्या कहते हैं, शराब, हर चीज़, यानी कि हर गंदा वो काम करता था। तो मौलवी ने उसके ऊपर फतवे लगाने हर जुम्मे को, इसकी औलाद हराम की होगी, ये दोज़ख इस पे वाजिब है, हर चीज़ पे वाजिब है। उस इंसान को पता चलता है कि यार मौलवी तो मेरे पीछे पड़ गया हाथ धो के, अब मैं क्या करूँ? उसने सोचा कि ना क्यों ना महल्ले के 4 बंदे डाल के मौलवी को पैसे भिजवाता हूँ। उसने ना 4 बंदे डाले और मौलवी के हाथ ना पैसे पहुँच गए। तो जब मौलवी के हाथ पैसे पहुँचे ना, तो उसी मौलवी ने उसी इंसान के जो फतवे लगाता था ना कि इसकी औलाद हराम की होगी, पैसा हराम का है, इसका कारोबार हराम का है, इसको कब्र में जगह नहीं मिलेगी, वो सारा कुछ उल्टा हो गया। उसका हराम का पैसा हलाल हो गया, ठीक है, क्योंकि वो मौलवी के पास चला गया। पहले मौलवी के पास जाता नहीं था, ठीक है। इसी तरह हम लोग हैं, जब तक हमारे पास नहीं आता हम कहते हैं यार ये बड़ा गलत कर रहा है, यार ये बहुत अच्छा है। जब वही चीज़ हम पे आती है ना, तो हम करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार खैर सब। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸਦਾ ਪਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਬਤ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿि मैं तो इंडिया गए हैं, मैं देखे। कब गए हैं लास्ट टाइम? तकरीबन कोई 15-20 साल हो गए हैं। 15-20 साल हो गए, तब थी गुर्बत, अब नहीं है। अब उन्होंने बहुत काम किया है, अब उनका पूरा नक्शा बदल चुका है। हो सकता है, बिल्कुल सही गल। जो नंबर पे वो आ चुके हैं। सही गल है। चंद ते पहुंच गया, सही गल। चंद ते पहुंच गए, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? हाँ जी कहते हैं, मनना कि सारी दुनिया कह रही पहुंच गया।
ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? जिन्ना चिर कोई मुसलमान लीडर नहीं आएगा। तो अब भी मुसलमान लीडर ही है, मुस्लिम ही राज कर रहे हैं, क्या हो गया आपको? ये मुसलमान नहीं है यार, ऐसे बात ना करें, इस तरह करेक्टर पे बात ना करें। मुसलमान जो लोग होंगे ना अपने मुल्क दे सोचते हैं मुल्क का। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 75 ਸਾਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? कौन से? ਚਾਈਨਾ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜੋਸੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? क्यों आगे पहुंच गए हैं? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਖਾਊ ਨੇ। यानी कि आप मानते हैं कि भारत ईमानदार है? हाँ बिल्कुल ईमानदार हो। बहुत ईमानदार है। जब आप वहाँ पर गए थे तो तब तरक्की क्या थी वहाँ पर? सही सी मुल्क में, मतलब अच्छी सी हर चीज़ अच्छी सी उत्थे। फॉर एग्जाम्पल मिसाल? मिसाल खाण पीन दी चीज़ां सस्तियां सी उत्थे, होटल अच्छे तो अच्छे होटल जाते थे, गरीब बंदा भी रोटी खा लैंदा सी उत्थे, गरीब बंदा भी रोटी खा लेंदा सी? खा लेंदा सी सस्ते 10-15 रुपए दे विच। अच्छा, हाँ जी। किताब भी इस चीज़ को भारत के साथ हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? मुझे मिसाल समझ नहीं है कि कैसे भारत के साथ कैसे रिलेट करें। देखिए मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ कि भारत हमसे आगे है, मैं मानता हूँ, हर कोई मानता है इस चीज़ पे। देखें इकोनॉमी के हिसाब से भी वो आगे है, ठीक है, साइंस के हिसाब से भी वो आगे है। अब जब आप अपने बंदों को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं कि भाई मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ स्टैंड किया हुआ है, आप करो जो भी होगा, मैं जिम्मेदार हूँ। हमारे यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर काम अच्छा हो जाए फॉर एग्जाम्पल मैं जानना चाह रही हूँ, पैसे क्या अमेरिका को दिए, जर्मनी को दिए, चाइना को दिए, जापान को दिए, किसको दिए उन्होंने पैसे? मैडम ये वो नहीं देते, ये अलूमिनाटी है, क्या है? अलूमिनाटीज़। अच्छा, वो क्या है? ये एक तंजीम है जो इस टाइम 100 कम अज़ कम यानी कि 150 के दरमियान जो मुल्क है ना वो चला रहे हैं। ये किसकी तंजीम है? ये फ़िरौन की तंजीम है जी। ये उसका दज्जाल का हमने सुना हुआ है ना जी, ये उसी को मानते हैं और ये उसी की तंजीम है अलूमिनाटी। मानते हैं ये लोग भारतीय? भारतीय भी हैं उनमें जी, बिल्कुल। फिर क्या करते हैं? फिर वो क्या करते हैं, उन्होंने जो कह दिया वो समझ लें, उनके लिए वो पत्थर पे लकीर है, अव्वल और आखिर उनके लिए वही है। अच्छा, वो इतना कुछ करते हैं, इतने वो पैसे देते हैं, इतने वो साजिशी लोग हैं, फिर भी पूरी दुनिया उनके साथ है, फिर भी हमारी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो चाहती है सबसे ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात उनके भारत के साथ, तो फिर भी वो उनको अवार्ड देती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हमें नज़र आती हैं, पाकिस्तानियों को नज़र आती हैं, वो दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ को क्यों नहीं नज़र आती? अंधे हैं वो? क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या चक्कर क्या है ये? वो चक्कर ये है कि जब मैडम आपको एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ कि ये रिक्शा खड़ा हुआ है, ठीक है, मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ, हालांकि खड़ा नहीं है। लेकिन मैं अंधी थोड़ी हूँ ना, मैं अंधी, मेरी अपनी भी तो आंखें है ना। बात है, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि ये रिक्शा खड़ा है, मैं आपको कह रहा हूँ, आप कहते हैं हाँ ठीक है ये रिक्शा है, आप मुझे कहो ये रिक्शा नहीं है ये बाइक है, आपको नज़र आ रहा है, मगर आप फिर भी कहो ये रिक्शा नहीं है बाइक है। मैं कह रहा हूँ मैडम ये बाइक है, और सॉरी रिक्शा है, ठीक है। जब आप देख के एक चीज़ को अनदेखा कर देते हैं ना, अनदेखा वो क्यों करेंगे? उनको क्या फ़ायदा है अनदेखा करने में? उनको टेक्नोलॉजी मिलेगी, उनके साइंसदान मिलेंगे, ठीक है, उनके पैसा मिलेगा, उनका जो माइंड है वो मिलेगा, उनको हर चीज़ मिलेगी उनको। जब इसका मतलब है भारत तरक्की कर रहा है तो तरक्की उसकी अडॉप्ट करना चाहते हैं मुस्लिम ममालिक। देखिए सऊदीया की और ईरान की कितनी आपस में लगती थी, कितने क्लैशेस थे, अब वो भी सॉल्व हो गया। मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ थे ना। अभी आप देख ले भारत की हर कंट्री के साथ है, चाहे वो नॉन मुस्लिम कंट्री हो चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर दुबई सबसे ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा। क्यों? अगर वो लोग इतने ही साजिशी होते, सबसे पहले तो अमेरिका बोलता ना उनको, सबसे पहले तो अमेरिका उन पर सैंक्शंस लगाता ना, सबसे पहले तो उनको ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में उनको डाला जाता, मगर वो नहीं है उसमें। जी जी बिल्कुल मैडम ऐसा ही है, मगर बात पता है क्या है, एक इंसान ओपन होकर काम करता है और कोई ओपन नहीं होना चाहता कि मैं सबके काम करते हैं वो। जी बिल्कुल, किसी के अंडर में, किसी के के अंडर में, ये भी बता दें मैडम अलूमिनाटीज़ मैंने बताया था आपको, ये तंजीम है, सबको मालूम है इस चीज़ का, किसी को ये शायद नजर होगा कोई बंदा जिसको ना मालूम हो, ठीक है, जिसने जो कह दिया वो होना ही होना है, अलूमिनाटीज़ में से, ठीक है। और बात रहेगी आप कह रहे थे कि भाई वो कैसे करेंगे,